नमस्कार। माँ बाप बच्चों की परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से करते हैं और फिर वही बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। तब माँ बाप पर क्या बीतती है इसे वो नहीं समझते, और जो समझते हैं वो सदैव उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं और अपने संस्कारों का परिचय देते हैं। इसी पर आधारित हमारी आज की कहानी संस्कार। पापा, नया घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ कि वहाँ दीपावली पर शिफ्ट कर लूँ। सागर ने अपने पापा गोपाल प्रसाद जी से कहा। सागर गोपाल जी और रमा का इकलौता बेटा है। रमा वहीं पर बैठी मूक दर्शक बनी चुपचाप सुन रही है। पिछले कुछ दिनों से उसने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उमंग में सागर और उसकी पत्नी सिया दोनों बेहद खुश थे। सागर बहुत बड़ा अफसर है। सिया भी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। गोपाल जी ने अपने घर को बहुत चाव से बनवाया था। कोठी, बाग बगीचा सब कुछ था। परंतु जब सागर ने कहा कि उसने भी एक घर का सपना देखा है, अपने घर का, ये सुनकर गोपाल जी आश्चर्यचकित रह गए थे। अपना घर? तो ये किसका घर है? नहीं पापा, ये घर आपका है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। सब कुछ सिया और उसकी मर्जी से होने लगा था। बीच बीच में सागर उनसे सलाह ले लिया करता था। जबरन उन्हें 2-3 बार साइड पर भी ले गया था। माँ को तो न कुछ पूछा न दिखाने की जरूरत महसूस की थी। रमा के अंदर तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उसने जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उसका तिरस्कार कर दिया था। तिरस्कार बोलकर ही नहीं, चुप रहकर भी किया जा सकता है। रमा महसूस कर सकती थी सिया ने बहू के रूप में कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 5 साल का सोनू और सिया घर की रौनक थे। रमा ने कभी भी सिया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। सोनू में तो रमा की जान बसती थी, पर रमा बेटे के व्यवहार से बहुत आहत हो गई थी। कभी कभी गोपाल जी से अकेले में बात करते हुए पूछती कि ये मुझे मेरे किन पापों का फल मिला। एक ही बेटा, वह भी घर छोड़कर चला जाएगा। सोनू और सिया ये कहकर उसके आंसू निकल आते थे। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा की, कभी उनका दिल नहीं दुखाया। अम्मा जी ने तो अंतिम समय मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, ईश्वर हमेशा तुझे खुशी देंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बद्दुआ लग गई। धीरे धीरे दुख मनाकर उसने अपने दिल को समझा लिया था। गोपाल जी उसे समझाते कि तुम्हारा जब मन करे वहाँ चली जाना। बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। सिया और सागर एक एक चीजें चुन चुन कर ला रहे थे। गोपाल जी को बेटे से दूर होने का दुख था, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो उसे महसूस कराते कि वो उसकी खुशी में खुश हैं। आज धनतेरस है। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सागर और सिया नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित थे। सागर सुबह सुबह नए कपड़े लेकर माँ पापा के रूम में आया। पापा के लिए खूबसूरत सिल्क का कुर्ता बंद गले की जैकेट के साथ, और माँ के लिए बेहद सुंदर सिल्क की साड़ी, मम्मी के पसंदीदा हरे लाल रंग की। माँ पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। रमा चुप थी, सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे कुछ खत्म सा हो गया, ना कोई उत्साह ना कोई खुशी। उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। सोनू आकर उसके गले में झूल गया। दादी माँ, आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भरकर उसने सोनू को छाती से चिपका लिया। रमा गाड़ी में पूरे रास्ते भर चुप थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद
आज वो घर देखने जा रही है। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटे की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। आओ माँ, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद उसने कुछ कहा। रमा सोच रही थी कि आज नए घर की उमंग में अपनी माँ से अबोला खत्म कर रहा है। घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर रमा स्तब्ध हो गई। रमा गोपाल निवास। उसका दिल बहुत तेज से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर सिया खड़ी मुस्कुराई। आइए माँ, आपके नए घर में आपका स्वागत है। ये लीजिए आपकी अमानत। सिया ने घर की चाबियाँ रमा के हाथ में रख दी। बेटे ने माँ का हाथ चूम लिया। माँ, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। रमा समझ ही नहीं पा रही थी क्या बनाऊं। रमा की आंखों से आंसू टपक पड़े। हलवा बनाऊंगी मेरे कान्हा जी की और तेरी पसंद का। पहले अपना और पापा का रूम देख लो। माँ रमा को लगभग खींचते हुए रूम में ले गया। रमा देख रही थी उस रूम में सब कुछ उसकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उसके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन, सूर्य भगवान को नमन करना, ये उसका सपना था जिसे वह कभी सागर से कहा करती थी। बाहर तुलसी जी का चौरा जैसा वो हमेशा चाहती थी। अरे ये तो उसका लगाया हुआ मनी प्लांट है। इसके लिए वह कितना परेशान हुई थी। माली ने उसे उखाड़कर गुलदाउदी लगा दिया था तो उसने माली को कितना डांटा था। तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उसका मन पुलकित हो उठा। कमरे की एक एक चीज को छूकर देख रही थी। माँ, आपने क्या सोचा था? आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा? सिया मुस्कुराती हुई कह उठी। माँ, आपका बेटा तो मेरे सोनू से भी छोटा है। माँ, सागर ने रमा को बाहों में समेट लिया। आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं हैं। आपने क्या सोचा कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? नहीं माँ, वो घर मेरा है जो पापा ने मुझे दिया, और ये घर आप दोनों का है जो मैंने आपको दिया है। गोपाल जी आश्चर्यचकित थे। पर बेटा, परिवार तो 2 हिस्सों में बंट जाएगा ना? कैसे बटेगा पापा? ये घर मेरे ऑफिस के पास है, इसीलिए वर्किंग डे पर यहाँ रहेंगे और वीकेंड पर वहाँ। मैं दादी माँ के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहकर सोनू दादी के आंचल में छिप गया। रमा आंखों में खुशी के आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।